हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, एकदम बिंदास होगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। बहुत स्वागत करता है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। डेल्टा संस्करण के लिए A/12 उपवंश का पहला मामला किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल एंड डी उत्तराखंड। दोस्तों डेल्टा संस्करण के A/12 उपवंश का जो पहला मामला पाया गया है वो पाया गया है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून और गैरसैंण एक नई राजधानी प्रस्तावित हुई है उत्तराखंड की। पूर्व में फिलहाल में स्थायी राजधानी देहरादून ही है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, याद रखिएगा, हाल ही में चेंज हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेटाज हैं सारे। बेबी रानी मौर्य यहाँ के वर्तमान राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। इस तरह ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है AREAS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? ए बिजली मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एंड डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो दोस्तों AREAS जो है ये केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है योगेश कुथैनिया ने पैरालंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भारत के लिए एक रजत पदक का दावा किया है? ए भाला फेंकने का खेल, बी शूटिंग, सी गोला फेंक, डी डिस्कस थ्रो। दोस्तों योगेश कुथैनिया जो हैं, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक चल रहे हैं, आपको पता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। उनके अंदर भारत के लिए जो सिल्वर मेडल जीता है वो जीता है डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो F56 फाइनल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ये पदक जीता है। F56 फाइनल में, याद रखिएगा, सिल्वर मेडल योगेश कुथैनिया ने डिस्कस थ्रो के अंदर टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? ए टेनिस, बी तीरंदाजी, सी बैडमिंटन, डी शूटिंग। तो अवनी लखेरा ने दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल में SH1 स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा में शूटिंग के अंदर ये गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। हमारे देश के लिए, हमारे देश का नाम रोशन किया है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट नाइल वायरस संचरण के लिए कौन जिम्मेदार है? पक्षी, बी जीवाणु, सी चमगादड़ एंड डी मच्छर। तो दोस्तों जो वेस्ट नाइल वायरस है इसके लिए जिम्मेदार है स्पेशली मच्छर, याद रखिएगा। और ये अफ्रीकी मूल का वायरस है। जो वेस्ट नाइल वायरस जो है ये अफ्रीकी मूल का वायरस है, याद रखिएगा। और वर्तमान में एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका में भी फैल चुका है अफ्रीकी मूल का ये वेस्ट नाइल वायरस, जो कि मच्छर की वजह से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय बैंकर को द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ए आदित्य पुरी, बी रजनीश कुमार, सी अंशुला कांटो एंड डी अर्धंती भट्टाचार्य। तो दोस्तों ये जो द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन के जो एशिया का स्वतंत्र निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है रजनीश कुमार को। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर हांगकांग के अंदर ही है और स्थापना इसकी 1965 में हुई थी, द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश में सह शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ए मलेशिया, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो दोस्तों सह शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाला अकेला एकमात्र देश है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जो सत्ता की उथल पुथल मच रही है, तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, उसी की वजह से ये सब प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो काबुल और अफ़गानिस्तान की बात करें तो काबुल अफ़गानिस्तान की
राजधानी है। सहशिक्षा से संबंध है दोस्तों। सहशिक्षा होती है कि इस लड़के और लड़कियों में शिक्षा, क्लास, उनके लिंग या किसी अदर आधार पर, किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनको सहशिक्षा दी जाए, एक ही साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ने का मौका दिया जाए, इसी को सहशिक्षा कहा जाता है। तो इस चीज़ पे अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोनपे ने बीमा व्यवसाय करने के लिए IRDAI से इनमें से कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है? ए डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस, बी कॉरपोरेट एजेंट लाइसेंस, सी पुनर्बीमा दलाल लाइसेंस एंड डी कंपोजिट ब्रोकर लाइसेंस। दोस्तों फ़ोनपे ने, जो कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने खरीद चुका है, फ्लिपकार्ट का जिस पे स्वामित्व है, फ़ोनपे ने बीमा व्यवसाय के लिए IRDAI से डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। अब बात करते हैं IRDAI की। तो IRDAI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी से ही फ़ोनपे ने डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है, जो कि बीमा व्यवसाय करने के लिए होगा। बात करते हैं IRDAI की। तो IRDAI का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो हैदराबाद के अंदर है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। हैदराबाद के अंदर IRDAI का हेडक्वार्टर है। स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी IRDAI की, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया जिसके IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन का पर कौशल संस्थान की घोषणा की? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल एंड डी आसाम। दोस्तों जहाजरानी मंत्रालय ने समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की एक घोषणा की है आसाम के अंदर। याद रखिएगा, आसाम के अंदर जहाजरानी मंत्रालय ने समुद्री अध्ययन कौशल पर संस्थान की घोषणा की है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं आसाम की। तो दोस्तों असम की राजधानी है दिसपुर। वर्तमान असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं राज्यपाल की, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। कभी कभी इनकी पार्टीज भी पूछ ली जाती हैं CMs की, तो याद रखिएगा ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये बीजेपी से हैं। और राज्यपाल जगदीश मुखी यहाँ के असम के वर्तमान राज्यपाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र झांझरिया ने पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल में आयोजन में रजत पदक का दावा किया है? ए शूटिंग, बी भाला फेंकने का खेल, सी डिस्कस थ्रो एंड डी लंबी कूद। तो दोस्तों आपने सुना है देवेंद्र झांझरिया, बहुत पुराने, बहुत फिर से प्रसिद्ध पैरालंपियन रह चुके हैं देवेंद्र झांझरिया, और इन्होंने भाला फेंक में ही रजत पदक जीता है हमारे देश के लिए, जो कि F46 फाइनल इवेंट या प्रतिस्पर्धा में जीता गया है। याद रखिएगा, F56 फाइनल इवेंट टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर देवेंद्र झांझरिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक का दावा किया है? ए गोला फेंक, बी डिस्कस थ्रो, सी लंबी कूद एंड डी भाला फेंकने का खेल। तो दोस्तों सुमित अंतिल हरियाणा मूल से हैं, हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने भी जैवलिन थ्रो में 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर देश के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंकने के खेल में, यानी जेवलिन थ्रो के अंदर सुमित अंतिल, जो कि हरियाणा से हैं, और ये जीता गया है F64 स्पर्धा के अंदर। याद रखिएगा, F64 स्पर्धा के अंदर ये पदक जीता गया है सुमित अंतिल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉलो पेमेंट अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ए रुपे, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक एंड डी वित्त मंत्रालय। दोस्तों फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग जो है ये अभियान शुरू किया गया है रुपे के द्वारा, जो कि संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने और
इसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है रुपए के द्वारा ये फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की एक पहल माई पैड माई राइट परियोजना में किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाबार्ड की जो एक पहल है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है माई पैड माई राइट के नाम से, ये एक परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी त्रिपुरा एंड डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो माई पैड माई राइट परियोजना है ये शुरू हुई है त्रिपुरा के अंदर। याद रखिएगा, त्रिपुरा के अंदर ये माई पैड माई राइट योजना शुरू की गई है नाबार्ड के द्वारा। अब बात कर लेते हैं पहले तो नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982। बहुत बार एग्ज़ाम्स में चहीता क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स का, एसएससी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम्स में स्थापना इसकी पूछ ली जाती है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड। और इसका हेडक्वार्टर, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके वर्तमान चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भनवाला। याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में और हर्ष कुमार भनवाला यहाँ के वर्तमान। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हो तो। साथ ही में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पूरे फोकस के साथ तैयारी करते रहें, पूरी मेहनत के साथ। सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।